Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we are going to discuss homonyms. इसके पहले के बहुत सारे लेक्चर्स में हमने एंटोनिम्स को समझने का प्रयास किया, सिनोनिम्स को समझा। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड्स। इन दोनों से अलग हटकर एक नई कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे जिसे हम होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स किस प्रकार के शब्द होते हैं, इसमें होमोनिम्स किसे कहते हैं, होमोफोन्स किसे कहते हैं और होमोग्राफ्स, ऐसे तीन अलग अलग शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोनिम। द टर्म होमोनिम इज a prefix homo which refers to the same and the suffix nim which refers to the name। इसमें दो शब्दों का मिलाप है, एक है होमो जिसका मतलब होता है सेम, सिमिलर, और दूसरा एक सफिक्स जो इसमें लगा है नीम, इसका मतलब होता है नेम। माने एक जैसे समान दिखने वाले दो नामों के बारे में, दो संज्ञाओं के बारे में, दो नाउन्स के बारे में, दो शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। इट इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर। स्पेलिंग एक जैसी हो सकती है, इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एक जैसा हो सकता है, पर एक शर्त है, मीनिंग दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। मीनिंग इनके अलग होते हैं। कुछ शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस शब्द को आपने देखा है, SHIP, शिप। शिप का मतलब होता है जहाज। हमने इस प्रकार के पानी पर चलने वाले जहाजों को देखा है, पर शिप से ही मैच करता हुआ दूसरा शब्द हमें चाहिए जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल शिप जैसा हो पर मीनिंग उसका अलग हो। स्पेलिंग कैन बी डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम बट द मीनिंग विल बी डिफरेंट। दूसरा एक शब्द हमारे पास है शिप, SHEEP। शिप का मतलब होता है भेड़ या भेड़। इस प्रकार की भेड़ को हमने देखा है। तो शिप और दूसरा शिप, ये दोनों अलग अलग शब्दों को अगर हम आजू बाजू में रखेंगे तो शिप का होमोनिम दूसरा शिप हो जाता है। इसी प्रकार के शब्दों को आपको एग्जामिनेशन में या तो शब्द लिखने हैं या फिर इन दोनों शब्दों का सेंटेंस में फर्क दिखाई दे, इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। तो अब आपको होमोनिम को समझना आसान हो जाएगा। Homonym can be troublesome because it may refer to three distinct classes of words। तीन अलग अलग शब्दों के अलग अलग क्लासेस को ये बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए कभी कभी होमोनिम ट्रबलसम, तकलीफ वाले हो सकते हैं। होमोनिम may be words with identical pronunciation but different spellings and meanings। स्पेलिंग कभी कभी अलग होती, कभी कभी तो स्पेलिंग भी एक जैसी होती। हम होमोफोन्स को और होमोग्राफ्स को भी समझेंगे, पर स्पेलिंग एक जैसी भले ही ना हो पर प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होने के कारण हमें ये शब्द बार बार लिखने में, पढ़ने में, समझने में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे TO2 ये प्रीपोजिशन है, TOO2 ये एडजेक्टिव है, TWO2 माने दो, ये भी अपने एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार के टू ये सारे तीनों के तीनों शब्द एक जैसा ही प्रोनाउंसिएशन तकरीबन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इन्हें होमोनिम्स कहेंगे। हेयर और हेयर दो शब्द है अलग अलग पास। एक हेयर का मतलब तो बाल होते हैं, दूसरा हेयर का मतलब खरगोश होता है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा सुनाई देता है, पर दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों की मीनिंग भी अलग है। तीसरा एक शब्द है फेयर, FAIR, और उसके बगल में हमने शब्द रखा है फेयर। तो दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा सुनाई देता है। इसको हम होमोफोन्स या सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है पर मीनिंग इनका डिफरेंट होता है, तो इन्हें हम होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। होमोग्राफ्स भी होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है पर मीनिंग उनके डिफरेंट होते हैं। एक बात, होमोफोन्स या होमोग्राफ्स हो, दोनों के बारे में एक बात आपको ध्यान में रखनी है,
इनके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भले ही एक जैसे हो पर मीनिंग हमेशा अलग रहेंगे, वो होमोफोन्स हो या होमोग्राफ्स हो। तो होमोफोन्स क्या है? ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है पर मीनिंग अलग है। होमोग्राफ्स क्या है? ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होती है पर मीनिंग उनके डिफरेंट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। पर होमोफोन्स हो या होमोग्राफ्स हो, ये दोनों के दोनों ही कंसेप्ट होमोनिम्स की ही कैटेगरी में आएंगे। अलग से आपको उनको समझने की जरूरत नहीं है। दे मे बी वर्ड्स with both identical pronunciation and identical spellings but different meaning। अब इन होमोग्राफ्स को देखिए, पहला शब्द है डेट, दूसरा भी है डेट, पर एक डेट का मतलब तारीख होता है और दूसरा डेट का मतलब खजूर होता है। एक शब्द यहाँ और आपके सामने विल, विल ये टू बी का फॉर्म भी है हमारे पास। दूसरा एक विल का मतलब डिजायर या विश, इच्छा भी होता है। और एक तीसरा विल है जो एक टेस्टामेंट के रूप में जाना जाता है, बाय विच एन ओनर ऑफ प्रॉपर्टी डिस्पोजेस ऑफ हिज एसेट्स इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। अपनी मौत के समय जो कोई भी व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति को इच्छा पत्र के द्वारा किसी को लिख कर देता है उसे भी हम कानून की भाषा में विल कहते हैं। ये तीनों विल के प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे है, ये होमोग्राफ की श्रेणी में आते हैं। पर होमोनिम्स और होमोग्राफ या होमोफोन्स हो, ये सारे के सारे शब्द हमें होमोनिम्स की कैटेगरी में ही समझने हैं। अब कुछ यहाँ पर होमोग्राफ्स भी देख लीजिए। बैट है, सील है, पाम है, आयरन है। बैट का मतलब खेलने वाली बैट भी होता है क्रिकेट की, और चमगादड़ भी होता है। सील एक जानवर है समुद्र में रहने वाला, ठंडे प्रदेश में। और किसी एनवेलप को जब हम बंद करते हैं लिफाफे को तो उसे भी सील कहते हैं। पाम का मतलब हाथ का पंजा भी होता है। पाम का मतलब ताड़ का पेड़ भी होता है। आयरन का मतलब स्त्री भी होता है। आयरन का मतलब लोहा भी होता है। स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी पर मीनिंग इनके डिफरेंट रहेंगे। होमोनिम्स के बारे में आप एक बात ध्यान में रखना, वो होमोफोन्स हो या फिर होमोग्राफ्स हो, वो प्रोनाउंसिएशन एक जैसे प्रोड्यूस करेंगे पर मीनिंग उनके हमेशा से ही डिफरेंट रहेंगे। दे मे बी वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड अलाइक एंड आर डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, सच एज द bow ऑफ द शिप। कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्पेलिंग एक जैसी हो सकती है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में फर्क पड़ता है। बो या बाओ, इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन फर्क पड़ता है। जहाज का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसे बो कहते हैं, और तीर कमान वाला जो एरो के साथ हम बो चलाते हैं वो भी बो होता है। तो इस प्रकार के अलग अलग शब्द भी हमें दिखाई देंगे होमोनिम की कैटेगरी में। यहाँ पर हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको होमोनिम्स का सेंटेंस में प्रयोग करने के लिए पूछा जाए, ताकि आप दोनों होमोनिम्स को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करके उनके मीनिंग के फर्क को दिखा सके। अब यहाँ पर दो रेड कलर में जिन शब्दों को हमने लिखा है उनको आप समझने का प्रयास कीजिए। आई फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर फ्लाई शब्द आया। एंड आई सॉ अ फ्लाई इन द मिल्क, यहाँ भी फ्लाई शब्द आया। फ्लाई फ्लाई दोनों दिखने में तो होमोग्राफ से आते हैं, होमोनिम की कैटेगरी में, पर सेंटेंस में उनकी मीनिंग को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा। आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता हूँ। एंड आई सॉ अ फ्लाई इन द मिल्क, मैंने दूध में मक्खी देखी है। तो वहाँ फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, या फ्लाई का मतलब मक्खी होता है। पर दोनों को डिफरेंट मीनिंग के साथ में हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया है। रीटा हैज अ ब्लू फ्रॉक एंड ही ब्लू अ बलून। अब यहाँ पर ब्लू और ब्लू ये दोनों शब्द तकरीबन तकरीबन प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर है, स्पेलिंग भले ही अलग हो, पर आते हैं होमोफोन्स की श्रेणी में, होमोनीम ही कहलाते हैं। पर वहाँ ब्लू का मतलब कलर होता है, यहाँ ब्लू का मतलब फुलाना होता है। तो दोनों में शब्द अलग अलग मीनिंग के साथ आते हैं। तीसरे कैटेगरी को देखते हैं, गवर्नमेंट बैंड टोबैको। बैंड शब्द को देखिए, ही बिट्स बैंड एंड ही प्लेस गिटार विद अ बैंड। यहाँ पर तीन शब्द, स्पेलिंग अलग है। बैंड BANNED, प्रतिबंध लगाना। ही बिट्स अ बैंड, जिस बैंड को हम बजाते हैं वो बैंड है। और यहाँ पर बैंड का मतलब ग्रुप, समूह होता है।
तो तीनों सेंटेंसेस में बैंड शब्द सुनाई तो एक जैसा दिखाई देता है, पर इन शब्दों के मीनिंग अलग है तीनों सेंटेंसेस में। होमोग्राफ एक अलग टर्म जिसको हम बार बार इस लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, इज एन अमलगमेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। दो शब्दों का मिलाप है ग्रीक शब्दों का। होमोस एक शब्द है विच रेफर्स टू द सेम, एंड द वर्ड ग्राफ विच मीन्स टू राइट। सेम, होमोस का मतलब होता है सेम, सिमिलर, और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। Thus, homograph is defined as words that are written identically with the same spelling but don't share the same meaning. ऐसे शब्द जो लिखे जाते हैं एक जैसे सेम स्पेलिंग के, पर वो सेम मीनिंग प्रोड्यूस नहीं करते, इन्हें ही हम होमोग्राफ्स कहते हैं। जैसे द वर्ड लीड मीन्स टू गाइड और पायलट समवन और समथिंग। लीड का मतलब नेतृत्व करना होता है, and the second meaning of the lead is noun form as in the metal। और दूसरे लीड का मतलब होता है किसी प्रकार की धातु। तो मेटल भी लीड होती है और नेतृत्व करना भी लीड। स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसे है, पर दोनों के मीनिंग अलग है। जब स्पेलिंग एक जैसे लिखी जाती हो तो उसे आप होमोग्राफ कह सकते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं वो भी अलग से समझ लीजिए। The term homophone is amalgamation of two Greek words, homos, which refers to the same, and the word phone, which means sound. अब होमोग्राफ्स में दो शब्द है, होमोस और ग्राफ्स। ग्राफ का मतलब होता है लिखना। यहाँ होमो के साथ फोन शब्द है। फोन्स का मतलब होता है साउंड। जो दो अलग अलग शब्द स्पेलिंग भले ही अलग हो पर साउंड एक जैसा प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। जैसे शब्द है डेजर्ट, स्पेलिंग देखिए DESSERT। कोई भी मीठा पदार्थ डेजर्ट कहा जाता है। और दूसरा एक शब्द है डेसर्ट, DESERT। डेसर्ट का मतलब मरुस्थल वगैरह होता है। इस प्रकार से दिखने में, सुनाई देने में ये शब्द बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, पर स्पेलिंग इनकी भिन्न होती है, मीनिंग भी इनके अलग है। ये कुछ शब्द है आपके लिए, इन शब्दों को आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली शर्त तो है कि आपको इन शब्दों की मीनिंग पता होना चाहिए। फिर आप इसी से सिमिलर दूसरे सेम साउंड वाले या सेम स्पेलिंग वाले दूसरे ऐसे शब्दों को ढूंढिए जिनका मीनिंग अलग हो, और फिर उनके सेंटेंसेस बनाकर देखिए। पहला शब्द है बीट, सेंट, बेयर, सिंक, बैंक, स्टेट, सेल, रूट, बार्क एंड पेन। और एक लिस्ट दे रहे हम, हायर, सी, मेड, सम, राइट, रोड, मीट, सन, बैड, सीन। ये अलग अलग शब्द है। अब BIT बीट का मतलब भी बीट होता है, बीट शब्द है, BEAT बीट होता है। SENT सेंट होता है, SAINT सेंट होता है, SCENT सेंट होता है। स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, और साउंड एक जैसे है। तो ऐसे होमोनिम्स आपको होमोफोन्स या होमोग्राफ्स की कैटेगरी में दिखाई देंगे। इन सारे शब्दों के अलग अलग सिमिलर शब्द आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, सेंटेंसेस में यूज कीजिए, और इस प्रकार के दो अलग अलग या तीन अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए जहां पर SCNT सेंट का मीनिंग अलग समझ में आए, SAINT सेंट का मीनिंग अलग समझ में आए, और SCENT सेंट का मतलब अलग समझ में आए। उम्मीद करते हैं कि होमोफोन्स को, होमोग्राफ्स को अपने होमोनिम्स की कैटेगरी में समझने का प्रयास किया होगा। Let's hope that this discussion will help you to understand what is meant by homonym and what is different between homographs and homophones. Thank you very much for watching this video. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod on YouTube. Thank you very much.